डाले अपने बच्चों में। तो पहले यह भेंट वार्ता सुन लिया और फिर आगे का अपना कार्यक्रम जारी रखा। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है सुमन बत्रा, जो कि गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य हैं, जो कि अमीन रोड कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो आज हम बातचीत करेंगे, उसका विषय है आज के आधुनिक युग में कैसे डालें बच्चों में अच्छे संस्कार। सुमन जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि संस्कार शब्द है, इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, संस्कार शब्द संस्कृत से बना, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करना, शुद्धि करना। और संस्कार का अर्थ संगठन भी हम मान सकते हैं, नियम भी मान सकते हैं। अगर संस्कार शब्द की परिभाषा हम माने तो किसी भी व्यक्ति को शुद्ध करना या किसी चीज को शुद्ध बनाने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो संस्कार कहलाती है, जो उसे सामाजिक, नैतिक और धार्मिक नियमों के अनुसार अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। एक संस्कारवान व्यक्ति ही उसकी आचार विचारधारा, उसका व्यवहार ही समाज को भी प्रभावित करता है। और सीधे शब्दों में अगर हम ये कहें कि व्यक्तिगत और सामाजिक सामान्य सोच, व्यवहार और मूल्यों के साथ जो संबंध जिस विचारधारा का रहता है वो संस्कार हैं, जिसके बहुआयामी यानी कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, अगर इन सबको सम्मिलित कर लिया जाए तो एक व्यक्ति की योग्यता, गुणवत्ता और भाग्य का स्रोत ही संस्कार। अच्छे संस्कार में हम किन किन चीजों को रख सकते हैं? अच्छे संस्कार की परिभाषा एक शब्द तक सीमित नहीं है और कोई एक या दो भी नहीं है, अनंत है। जैसे कि ईमानदारी है, अच्छा चरित्र है, आदर्श चरित्र जिसको हम कहते हैं, सत्यनिष्ठा है, ध्यान है, धैर्य है, साहस है, देशभक्ति है। ऐसे अनेकों ही संस्कार हैं जो अच्छे संस्कार की परिभाषा में आते हैं। सुमन जी, हमें ये बताइए कि अच्छे संस्कार है वो बच्चों को किस उम्र में डालने चाहिए और इसकी शुरुआत कब से करनी चाहिए? देखिए, अच्छे संस्कार लेने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जीवन पर्यंत जहाँ से भी हमें कुछ अच्छा मिले हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, तो एक उदाहरण मैं दूंगी यहाँ पर वीर अभिमन्यु का, जिसने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया। और हमारी भारतीय संस्कृति में हम 16 संस्कारों का वर्णन करते हैं, तो सर्वप्रथम गर्भाधान संस्कार, ये भी एक संस्कार ही है। गर्भाधान के समय ही अगर माता अच्छे विचारों को सुने, अच्छी चीजें देखे, मन के भाव विचार अच्छे रखे, या अच्छी पुस्तकें, हमारे उपनिषद हैं, पुराण हैं, वेद हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारत में हमें सब कुछ ऐसा मिला हुआ है। तो अगर ये करें तो संस्कार देने की शुरुआत तो वहीं से शुरू हो जाती है जब बालक गर्भ में है। तो हमारे परिवारों में ऐसा होता है कि जैसे ही परिवार में, समाज में किसी को पता चलता है कि किसी महिला ने गर्भ धारण किया है, तो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बताना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये तो आपने बताई गर्भावस्था के दौरान। अब यहाँ पर जो मैंने माँ की भूमिका निभाई, वैसे ही पिता की भी है। जब वहां से हम शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो माता और पिता दोनों को ही ध्यान में रखने वाली हैं। और जब हम प्रत्यक्ष, जो आज के संदर्भ में बात करते हैं कि बालक के सामने प्रत्यक्ष रूप से, तो सबसे पहले उनकी भूमिका ये हो जाती है कि प्रेरणा दें। और प्रेरणा कैसे दें बच्चों को? अपने आचरण में डाल। हाँ, जैसा एक तरह से जैसा आप बच्चों के सामने व्यवहार करेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। वैसा भी बच्चे करेंगे। बच्चे जो माता और पिता को बात करते हुए सुनते हैं, वैसा ही उनकी वाणी में भी, उनके संस्कारों में दिखेगा, उनके आचरण में दिखेगा। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा संस्कारवान बने, तो उसके लिए सबसे पहला दायित्व हमारा ये हो जाएगा कि माता पिता दोनों संस्कारवान हों और उस संस्कारवान की अहमियत समझें। जब तक उसकी अहमियत नहीं समझेंगे हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाएंगे। उनके सामने अच्छे या नैतिक उदाहरण प्रस्तुत करें। सेवा भावना और करुणा की बात जब हम करते हैं तो उसका प्रदर्शन बच्चों के सामने जब होगा तो बच्चे स्वयं ही सीख जाएंगे। प्रतिस्पर्धा ना करने दें। वर्किंग में ऐसा होता है कि माता और पिता दोनों जॉब में हैं और उस समय कि मेरा काम प्रायोरिटी है या तुम्हारा नहीं है, जब इस तरह की भावना वही नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसका बच्चे पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। घर में बच्चे को अगर मैं ये कहती हूँ कि ईमानदारी करनी चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, तो ये भी पूरा ध्यान में रखना है कि बच्चे के सामने हम भी सच ही बोलें।
और मुझे लगता है कि बहुत प्रचलित है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी है और हमने बचपन से सुना भी है कि माँ बाप जो है बच्चों को कहते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलें। और इतने में डोरबेल बजती है और घर से बाहर जो है वो कोई आता है कि आपके पापा घर पर हैं, तो अब बच्चे को दरवाजा खोलने के लिए भेज दिया गया है और ये कहा है कि अगर कोई पूछे तो कह देना पापा घर पे नहीं है। वो शुरुआत हमने बच्चे की वहीं से कर दी झूठ बोलने वाली। कि अभी थोड़ी देर पहले तो बच्चे को हम ये कह रहे थे कि सच बोलना चाहिए, झूठ ना बोले, और फिर वही बच्चे को हमने कहा कि मैं घर पर हूँ, उसके बावजूद भी ये कहूँ कि बच्चे कोई भी मुझसे पूछा तो कह देना घर पर नहीं है। तो यहीं से शुरुआत हमने जो की है झूठ बोलने की, ये नहीं करनी है। तो ऐसे ही घर के बहुत सारे काम है, बच्चों को हम कहते हैं कि आलस नहीं करना, तुरंत फुर्ती से ये काम करो, चुस्त बनो। तो उसके लिए तो स्वयं सबसे पहले होना है। माता पिता आलस छोड़कर काम करेंगे तो बच्चे को समझाने की, बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो माता पिता के आचरण से ही बच्चा सीख जाए। बच्चे के सामने स्वयं एक उदाहरण प्रस्तुत करें। सुमन जी, जैसे आप बात कर रहे हैं कि अच्छे संस्कारों की, तो अच्छे संस्कार उन्नति में किस प्रकार से सहायक होते हैं, एक बच्चे के लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए और एक देश के लिए? संस्कार एक व्यक्ति के विचार, आचरण और अनुभवों का मुख्य स्रोत होता है। यह हमारे दैनिक जीवन में समाज और संघर्षों को प्रभावित करते हैं। अच्छे संस्कार असली रूप में तो एक व्यक्ति के चरित्र के मानक होते हैं जो हमेशा ही उसके किसी भी प्रकार की उन्नति में हमेशा सहायक होते हैं। बहुत सारे संस्कार हैं ऐसे जिनको हम उन्नति में सहायक मान सकते हैं, जैसे कि प्रोत्साहन। अब अच्छे संस्कारों का एक अच्छा धारक है प्रोत्साहन देना। दूसरों के भीतर की इच्छा और प्रेरणा का कारण भी बन सकता है और ये हमें कार्य करने के लिए एक पॉजिटिविटी भी देते हैं। सहानुभूति, दूसरों के साथ सहानुभूति और धैर्य हम रखते हैं। दूसरों की मुसीबत और कठिनाइयों में अगर हम समर्थ हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, तो ये हमें कह दें कि लोक प्रसिद्धि भी देते हैं। संवेदनशीलता है, अपने आसपास के लोगों को लिए हम उनकी समस्याओं के लिए या किसी भी प्रकार से हम कैसे उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी हो सकते हैं, तो यह संवेदनशीलता भी होती है। हम उनकी आवश्यकताओं और परेशानियों को समझते हैं, दूसरों के लिए मददगार साबित होते हैं। अगर किसी भी प्रकार के संदेह हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर करने में हम मदद कर सकते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा गुण होता है धैर्य। धैर्य एक ऐसा संस्कार है जिसके बल पर आप किसी भी प्रकार के किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए ये आपकी उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। सुमन जी, जैसे आधुनिक युग की बात हो रही है, तो इस अपनी संस्कृति और संस्कारों को दरकिनार करने बच्चों का इस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है, क्या नुकसान हुआ है? और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे आज के युग में मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके क्या क्या नुकसान है, तो थोड़ा सा इस बारे में भी हमें बताइए। सरोज जी, ये प्रश्न जो है आज के संदर्भ में स्वाभाविक भी है। जब हम मोबाइल और इंटरनेट की बात कर रहे हैं और किसी भी चीज का अगर हमें लाभ होता है तो हानियां उसके साथ ही पैरेलल उसके साथ ही चलती हैं। तो सबसे पहले तो जो आपके प्रश्न का पहला हिस्सा था कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों को दरकिनार करने का क्या क्या नुकसान हुआ, सबसे पहले तो मैं उसी के बारे में ही बताऊंगी। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति या कोई देश अपनी संस्कृति और संस्कारों को दरकिनार करता है तो उसका पतन जो है आरंभ हो जाता है। तो भारतीय संस्कृति पर भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत सारी कोशिश समाज की तरफ से भी विभिन्न संगठनों के माध्यम से हो रही है कि हम अपनी संस्कृति को, संस्कारों की रक्षा करें, लेकिन उसके दुष्प्रभाव भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि जब हमने उसे दरकिनार कर दिया है। एक तो हमारी युवा पीढ़ी आधुनिक माध्यम जो मोबाइल और इंटरनेट की बात कर रहे थे उसकी चपेट में आने के कारण, अब मैं चपेट शब्द प्रयोग कर रही हूँ, सही नहीं है, उसकी चपेट में आने के कारण अपनी ही संस्कृति संस्कारों का हम मजाक उड़ाते हैं जी। वो एक हास्यप्रद बना दिया है उसे। दूसरा, हमारी जो जीवन शैली है वो बदल गई है। हमें अब सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि को बल देने के लिए हमने आधुनिक तकनीकें तो अपना ली, लेकिन अपनी संस्कृति एक तरफ कर दी है, अपने संस्कार एक तरफ कर रही हैं। जब भी कहीं की संस्कृति या संस्कार लोप होने लगते हैं तो ये सोच लीजिए कि वहाँ की जो मानवीयता है वो अंधकार में चली जाती है। हमारी पहचान, आपसी तालमेल सब कम होता चला जाता। पुरानी और मूल्यवान संस्कृतियों को छोटे में इकट्ठा करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। दूसरी बात,
मोबाइल और इंटरनेट का इतना ज़्यादा प्रयोग होने के कारण वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इतनी स्पीड से होती है। कुछ चीज़ें वायरल शब्द हम प्रयोग करते हैं कि वायरल हो रहा है, लेकिन हम उसके सही और गलत तथ्य को नहीं जान सकते। हमारी समाज, हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी बच्चों को हमारी संस्कृति के प्रति, संस्कारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता। जब तक बच्चे जागरूक नहीं होंगे, या हम कह लीजिए कि हमारा समाज ही जागरूक नहीं होगा, तब तक हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे। जो हमारे माता पिता हैं, हमारे श्रोता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले कि पारिवारिक जो है माहौल ऐसा होना चाहिए, बच्चों को पूजा अर्चना, धार्मिक कार्यों में समय निकालें, माता पिता भी निकालें, बच्चों को अपने साथ लें और उन्हें समझाएं। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि आजकल के बच्चे तथ्यों के आधार पर किसी भी चीज़ को मानते या समझते हैं। तो हमारे जितने भी संस्कार हैं या हमारी भारतीय संस्कृति में जितना भी बताया गया है, सबका एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो माता पिता सबसे पहले स्वयं उस वैज्ञानिक तथ्यों को जानें, भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़ें और बच्चों को बताएं। जिस भी धर्म को हम मानते हैं उसकी कुछ पद्धति होगी, कुछ सिद्धांत होंगे, उसके बारे में कोई भी धर्म जो है वो जीने का मार्ग बताता है कि व्यक्ति को अपना जीवन कैसे जीना है, तो उसके बारे में बताएं। या कहीं ऐसे पर्यटन स्थल है वहाँ पर बच्चों को लेकर जाएं और उस पर्यटन स्थल से संबंधित इतिहास, उसकी संस्कृति, नैतिकता को खुद भी समझें और उन्हें भी बताएं। और बहुत सारे संगठन हैं ऐसे जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, माता पिता उनकी सहायता भी ले सकते हैं। सुमन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी।